जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। साथियों, न्यू वैकेंसी एसएससी जीडी की आ चुकी है और आप लोगों ने फार्म कुछ ने भर दिया होगा, कुछ भरने की तैयारी में लगे होंगे। इसलिए फार्म को समय से पहले भर दें, क्योंकि जब अंतिम समय में भरते हैं तब सर्वर डाउन या क्रैश होने लगता है। इसलिए समय को से फार्म को भर दें। और इस क्लास में सामान्य हिंदी के प्रश्नों को करेंगे, जिससे कि एसएससी जीडी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहीं पर आपको एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इस क्लास में हिंदी के सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को देखेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ कि पहला प्रश्न किस तरह का पूछा गया था एसएससी जीडी हिंदी में। पहला प्रश्न है कि इनमें से सही विलोम युग्म का कौन सा होगा। क्या चीज़? इनमें से सही विलोम युग्म कौन सा होगा? क्या आदान प्रदान होगा, आदान निदान होगा, प्रदान निदान होगा, अदाना या समाधान होगा? तब कौन सा होगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा आदान प्रदान होगा। पहला ही वाला ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम पूछा गया, क्योंकि विलोम से संबंधित आपके एसएससी जीडी के पेपर में दो प्रश्न अवश्य आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। विलोम की, पर्यायवाची की, समानार्थी की, इस तरह की अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ये आपके लिए ओवरऑल इसलिए लाए हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट से ये मालूम हो जाएगा कि एसएससी जीडी में हिंदी के प्रश्नों को किस तरह से पूछा जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? अमृत का विलोम क्या होगा? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा, अमृत का विलोम क्या होता है। आपको इसका सही जवाब पता होगा कि अमृत का जो विलोम होता है वह विष होता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बताएं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तब इसके लिए पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को एक शब्द में क्या कहेंगे? अंतरिक्ष कहेंगे, अधिकता कहेंगे, अनावृत कहेंगे या आगत पतिका कहेंगे? तब क्या कहेंगे? तब इसके लिए कहेंगे अधित्यका कहेंगे। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। चार भुजाओं वाला, जिसकी चार भुजाएं हो तब उसके लिए क्या कहोगे आप लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? चतुर्दशी कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे, चतुरानन कहेंगे या चहुमुखी कहेंगे? तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे कहेंगे चतुर्भुज। जिसके चार मुख हों या चार भुजा, जिसकी चार भुजाएं, तब उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चतुर्भुज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। तब इसका क्या होगा? गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लागत है, गर्म सूप पीना बहुत अच्छे लगते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तब इसमें कौन सा बदलाव हो सकता है? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। पहला ही वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? पानी पर, पानी को, पानी में या पानी का? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पानी को। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। आपके एसएससी जीडी के पेपर में 20 क्वेश्चन जीके के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेम शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या होगा इसका? वायु होगा, जल होगा, अग्नि होगा, बर्फ होगा, क्या होगा? कमेंट करें इसका पर्यायवाची क्या होगा। इसका पर्यायवाची होगा बर्फ। हेम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बर्फ। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। घर होगा, घन होगा, घट होगा या आकाश होगा? तब बादल का पर्यायवाची क्या होता है? बादल का पर्यायवाची होता है घन। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्थावर, स्थावर, स्थावर या स्थावर? तब कौन सा सही तरह से जो कि स्थावर लिखा हुआ है, तब कौन सा लिखा हुआ है? वह लिखा है ऑप्शन डी में स्थावर। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रहलाद होगा, प्रहलाद होगा,
प्रहलाद होगा या प्रहलाद होगा, तब कौन सा होगा सही तरह से लिखा हुआ, कौन से ऑप्शन में होगा? ये आपका होगा प्रहलाद, ऑप्शन सी की तरह प्रहलाद लिखा जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भाषा एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। इसके ऑप्शंस ऊपर दिए रखे हैं। बढ़ते हैं अपना ऊपर कि इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। आपको यहाँ पर एसएससी जीडी की कंप्लीट और एनसीईआरटी बेस पर तैयारी कराई जाएगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनसे आपका ऐसा समझ लेना आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी बेसिस आपको क्लासेस कराई जाएंगी। और जो एसएससी जीडी में फिर या अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में एनसीईआरटी बेस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिकेट होते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा जिसकी संबंध, पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानव एक फूलों की माला बाजार से लाया। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एक फूलों की माला लाया। पहला ही वाला ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बरगद डैश डैश कर रहा था। बरगद क्या कर रहा था? तो बरगद क्या कर रहा था? बरगद कर रहा था झाएँ झाएँ। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इस डैश घर घर में यही दशा इस है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गांव की। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित 15 की जगह पर क्या आएगा? डैश डैश जो लिखा हुआ है आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। वह पैराग्राफ आपका जहाँ तहाँ ब्लैंक होगा, उस ब्लैंक स्थान को नीचे रिक्त स्थान दिए रखे होंगे, उन नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में जो विकल्प दिए रखे होंगे उन विकल्पों में जो उचित विकल्प होगा वो चुन करके इन रिक्त स्थानों में भरना पड़ेगा। तब 15 की जगह पे क्या आएगा आपका? 15 की जगह पे आएगा आपका व्यायाम। यहाँ क्या आ जाएगा? व्यायाम आ जाएगा। और 16 की जगह पे आपका क्या आएगा? 16 की जगह पे आपका क्या आएगा? इसकी जगह पे आपका आ जाएगा व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। डी वाला इसका आ जाएगा। बढ़ते अगले पेज की तरफ। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द होगा। तब क्या होगा उचित शब्द इसके लिए? इसके लिए होगा टहलना। ये भी उसी से संबंधित है, व्यायाम से। अगला है कि रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द होगा। तब इसके लिए क्या होगा उचित शब्द? खेलो होगा, मजाक होगा, कसरत होगा, बातचीत में। तब इसका क्या होगा? इसका होगा खेलो। ऑप्शन पहला ही वाला है इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द का विलोम चुनें। शुद्ध शब्द का विलोम क्या होता है? कमेंट करें आप कि शुद्ध का विलोम क्या होगा। तो इसका शुद्ध का विलोम क्या होगा? इसका होगा अशुद्ध। पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि क्रय शब्द का विलोम चुनें कि क्रय का विलोम क्या होगा। क्रय का विलोम होता है विक्रय। सी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने 20 प्रश्न हिंदी के कंप्लीट हुए। यहाँ पर आपको एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको ऑथेंटिकेट यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी, जिससे आपका चयन होना निश्चित है। आपको यदि सिलेक्शन लेना है तब आप अभी से तैयारी में लग जाएं। इसलिए एससीएस क्लासेस से आप जुड़ें और अपना सिलेक्शन निश्चित करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।